लेकिन मोदी जी यहाँ भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चूना लगा। इंडिया तरक्की करेगा तो हमें क्या बुरा लगेगा, हम तो सुपर पावर के नेबर ही रहेंगे, वो चाहे चाइना 2030 में बने या इंडिया 3020 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इंडिया की 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट को लेकर ये वीडियो है। इंडिया माई जान, बड़ा नाम है चैनल का यार। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सबको पता होगा अब इंडिया इतिहास में पहली बार 400 बिलियन डॉलर चीज़ें एक्सपोर्ट किया है और ये हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि तो है। कल खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में ट्वीट किया था और एक तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट का प्रचार कर रहे थे, जो एक हर राजनेता या फिर प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी नहीं है, आगे हमें और भी बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। पहले जानेंगे 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भारत कैसे अचीव कर पाया और पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 120 या 130 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ज़्यादा अगर आप करते हो, ये कोई छोटी बात है नहीं। इसके साथ चीन के साथ भी कंपेयर करेंगे। चीन हर साल कितना बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और भारत को चीन से कितना सीखना चाहिए या भारत चीन से कितना पीछे है या फिर कितना आगे है, वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आप देखोगे 400 बिलियन डॉलर तो कहा जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 380 बिलियन डॉलर बन रहा है अगर आप एक्यूरेट आंकड़े की तरफ जाओगे। और 2020-21 का जो साल है वो तकरीबन 250 टू 260 बिलियन डॉलर था, तो उसके कंपेयर में ये 40% के ऊपर ज़्यादा ग्रो हुआ है। इसके साथ साथ जो एक डाटा दिया गया है कि हर महीने भारत तकरीबन 33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और हर घंटे में 46 मिलियन डॉलर। तो ये बड़ा अचीवमेंट तो है, लेकिन अगर आप दूसरे डाटा के साथ कंपेयर करोगे ये पीछे रह जाता है। पहले जान लेते हैं कि भारत कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है दूसरे देशों की तरफ, या फिर पिछले साल से इस साल की कंपेयर में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। भारत का एक्सपोर्ट 120 बिलियन डॉलर ज़्यादा हो गया, हालांकि 2020-21 में कोविड भी था, लेकिन भारत का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर है। अब आप कहोगे भारत तो खुद क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों से, इंपोर्ट करता है, तो फिर भारत कैसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तकरीबन 60 बिलियन डॉलर के करीब भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल 25 बिलियन डॉलर के करीब था। अगर आप देखोगे एक बैरल क्रूड ऑयल में तकरीबन 47% गैसोलीन होता है, 23% डीजल और जो हीटिंग ऑयल होता है, और 18% अदर फ्यूल है, 10% जेट फ्यूल है, और 4% लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम है, और 3% आसफाल्ट है। तो एक जो बैरल क्रूड ऑयल है, इसके अंदर सिर्फ ना पेट्रोल डीजल के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें मिलता है जो अलग काम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तकरीबन 30 से 40 प्रोडक्ट बना सकते हैं क्रूड ऑयल से, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और भारत ऑयल ये जो यूएई सऊदी अरब से इंपोर्ट तक करता है, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट को रिफाइन करके भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। और पिछले साल की कंपेयर में इस साल में भारत 2 गुना ज़्यादा या फिर तकरीबन 25-30 बिलियन डॉलर ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया है। तो ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर ज्वेलरी है। ज्वेलरी भी भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, तकरीबन 32 बिलियन डॉलर का, उसमें से 20 बिलियन डॉलर सब सिर्फ डायमंड ही है। और अगर आप देखोगे हर साल तकरीबन, अगर पिछले साल ही बात करें तो जो ज्वेलरी मार्केट वर्ल्ड वाइड है वो 700 बिलियन डॉलर है, और अब भारत का उसमें से 3.5% मार्केट शेयर है। और अब भारत सरकार कोशिश कर रहा है या फिर ऐसा पॉलिसी बना रहे हैं ताकि हम 7%, मतलब अभी जितना हमारा मार्केट शेयर है उसे डबल करके 7% कर दे। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ केमिकल और एल्यूमिनियम वगैरह जो खनिज पदार्थ है वो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या वो काफ़ी है? ऐसा मैं इसलिए उठा रहा हूँ। ठीक है, मोदी जी ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक अच्छा कदम है, ठीक है, वो भी मानते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है। हम 400 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या हम ट्रेड सरप्लस में हैं? क्योंकि हमारा इंपोर्ट तकरीबन अगर पिछले साल के डाटा के हिसाब से देखें तो 550 बिलियन डॉलर है, मतलब 150 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम चीन के साथ कंपेयर करें तो चीन का ट्रेड डेफिसिट तो नहीं, ट्रेड सरप्लस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अगर चीन की बात करें तो चीन पिछले साल तकरीबन 3.3 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया था, और जो जितना इंपोर्ट किया था अगर उसमें माइनस कर दे तो चीन का ट्रेड सरप्लस तकरीबन 650 बिलियन डॉलर के ऊपर है। मतलब हम जितना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चीन का ट्रेड सरप्लस उससे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसका 400 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड सरप्लस है। तो अभी ठीक है,
हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा आगे चला जाएगा, अगर 2-3 साल में हम ये अचीव कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके बाद हमारा कोशिश होगा जो ट्रेड सरप्लस है वो वाला जो मार्क है उसे कितना ज़्यादा करें, 50 बिलियन, 100 बिलियन, 200 बिलियन, जितना ज़्यादा करेंगे दुनिया में हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारी भारत का दबदबा उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में चीन दुनिया का 25% मैन्युफैक्चरिंग, जो भी सामान अब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका 25% चीज़ें चीन में होता है। तो चीन ऐसे मतलब ट्रेड सरप्लस नहीं पहुंच गया है। 20-30 साल वो मेहनत किए हैं, पॉलिसी बनाए हैं और उस चीज़ का फ़ायदा अब चीन उठा रहा है। तो हम अगर ठीक से पॉलिसी बनाएंगे तो आने वाले 5-10 साल में हमें भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब दोस्तों आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हो या फिर आपके अगर कोई अलग सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। एक साल में इंडियन एक्सपोर्ट में 120 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, यानी कि तकरीबन 20 से 25% इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ एक साल के अंदर बढ़ गई। इंडिया का फिस्कल ईयर यानी मुआशी साल 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। जो 1 अप्रैल से नया माशी साल शुरू होगा और इंडिया की हुकूमत का ये तखमीना है कि वो माशी साल ख़त्म होने से पहले इन एक्सपोर्ट को 410 अरब डॉलर तक बढ़ा लेंगे। इंडियन एक्सपोर्ट में जो मेजर पार्ट है वो पेट्रोलियम से मुतल्लिक है, जो तकरीबन 60 अरब डॉलर के आसपास है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन इंडिया की अपनी नहीं है। इंडिया खाम तेल दरामद करता है अरब ममालिक से, फिर उनकी रिफाइनरी करके उसे मुख्तलिफ कीमतों में मुख्तलिफ चीज़ें निकाल के मुख्तलिफ कीमतों में फ़रोख्त करता है, जिसकी वजह से इंडिया में पेट्रोलियम सेक्टर अच्छी खासी तरक्की कर रहा है। वैसे यहाँ पर इंडिया के देशवासियों को ये हसरत तो आती होगी कि अरब ममालिक की तरह उनकी धरती से भी तेल निकलता तो वो भी चंद सालों में दुनिया के अमीर तरीन देशों में शुमार होते। 32 बिलियन डॉलर की ज्वेलरी इंडिया ने एक साल में दुनिया भर को एक्सपोर्ट की। क्या बात है, इंडिया ने तो पूरी दुनिया पर सोने का पानी चढ़ा दिया। वैसे यहाँ पर मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में ऐसे लोगों की तादाद करोड़ों में है कि जो अपनी शादी पर भी सोना नहीं पहन सकते। मेडिकल फील्ड में इंडिया ने वाकई बहुत कमाल कर दिया। बहुत थोड़े अरसे में जिस तरह इंडिया ने कोविड वैक्सीनेशन तैयार करने का दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने का एजाज़ हासिल किया, ये वाकई काबिल तारीफ था। आज भी इंडिया मेडिकल की फील्ड को लेके दुनिया का एक अच्छा एक्सपोर्टर है और मुस्तकबिल में इसमें बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। इंडिया की 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट अपनी जगह एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन दुनिया में और भी बहुत से ममालिक हैं। पहले इंडिया को उनको भी कम्पीट करना पड़ेगा, उन पर भी नज़र डालनी पड़ेगी। और वो ये है कि चाइना इस वक्त दुनिया की कुल इम्पोर्ट का 13.3 यानी 13.3% एक्सपोर्ट करता है, जो तकरीबन 2600 अरब डॉलर बनते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके बाद अमेरिका की एक्सपोर्ट आती है जो तकरीबन 1800 अरब डॉलर से ज़्यादा है और ये पूरी वर्ल्ड एक्सपोर्ट का 8.8% बनती हैं। फिर जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूके जैसे बड़े ममालिक आते हैं, इसलिए इंडिया भी इस मुकाबले में बहुत पीछे है। लेकिन फिर भी इंडिया की 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट इंडिया की रियासत की, इंडिया की स्टेट की इकनॉमिक पॉलिसी की कामयाबी की तरफ एक इशारा है। सादा सी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इंडिया में पॉवर्टी रेट नीचे आएगा, जो अब तकरीबन 20% के आसपास है। एजुकेशन बेहतर होगी, हेल्थ सेक्टर बेहतर होगा और इंडिया के 140 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा होगी। उसके लिए वाकई बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी यहाँ भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चूना लगा गए। उन्होंने एक्सपोर्ट का फिगर तो शो कर दिया कि 400 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हमने कर दी, लेकिन उन्होंने इंपोर्ट का बिल नहीं शो किया। 550 अरब डॉलर की इंपोर्ट इंडिया ने एक साल में की है, यानी अपनी एक्सपोर्ट से 150 अरब ज़्यादा। इसलिए मोदी जी ने अपनी इस कामयाबी को, अपनी इस रियासती कामयाबी को अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।